कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः मजन्मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियाम्बुधिवदां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में। परंतु कल ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, तो अब जन्म तो हो गया, लेकिन जन्म के बाद दशरथ जी जो बालक का जन्मोत्सव मनाते हैं उसका बड़ा सुंदर वर्णन, और उस पर भी भगवान का नामकरण संस्कार जो गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि करते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। तो हम आज प्रयास करेंगे अयोध्या के अंदर भगवान राम के प्राकट्य के बाद की स्थिति क्या है। इतना ही नहीं, दशरथ महाराज के महल की स्थिति क्या है। इतना ही नहीं, भगवान के प्रकट होने पर पूरे विश्व की स्थिति क्या है वो भी वर्णन बहुत सुंदर गोस्वामी जी करते हैं। कल जब हम चर्चा कर रहे थे, गोस्वामी जी कहते हैं स्वर्ग से देवता लोग अपने अपने विमान सजाकर चले हैं। देवता 33 करोड़ कहलाते हैं, देवता 33 करोड़ कहलाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और कोई भी अपने घर पर नहीं रहा। विचार कीजिए, सारे के सारे देवी और देवता अपना अपना विमान सजाकर चले हैं। कहा? भगवान अयोध्या की ओर, भगवान राम के प्राकट्य के दिवस पर भगवान राम की प्रार्थना स्तुति वंदना करने के लिए। अरे इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, गोस्वामी जी कहते आकाश में ट्रैफिक जाम हो गया। आप यहाँ देखते होंगे आधुनिक संसार में, हम जब विमान में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन आकाश वायु मार्ग में तो ट्रैफिक जाम नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री राम के समय
सारे के सारे देवता अपने हृदय में उल्लास है, आनंद है। किस चीज का उल्लास, कैसा आनंद? भगवान के प्रकट होने का आनंद। क्यों उनके हृदय में आनंद क्यों है? पहले तो भगवान का जन्म ही सुख का धाम है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जन्म है ही सुख मूला। भगवान का जन्म ही सुख का धाम है, इसलिए उनके जन्म के समय स्वाभाविक हरेक के हृदय में आनंद है। जैसे कल चर्चा कर रहे थे, अरे सारी ऋतुएं प्रकृति ही आनंद विभोर हो गई। फूल खिलने लगे, पहाड़ों में मणियां प्राप्त खिलने लगी, मणियां बाहर आने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगी, झरनों में अमृत बह रहा है मानो, ऐसी सुंदर वातावरण स्थिति हो गई। इतना ही नहीं, देवता भगवान के आने के कारण आनंद है, ये भी बात स्थिति हो गई। इतना ही नहीं, देवता भगवान के आने के कारण आनंद है, ये भी बात ठीक है, परंतु अब जानते हैं कि हम जो रावण के द्वारा सताए जा रहे थे, अब रावण का विनाश निश्चित है और हमारा इन राक्षसों के द्वारा सताया जाना भी नष्ट हो जाएगा। अब रावण का वध करेंगे भगवान और हमें प्रसन्नता प्रदान करेंगे, आनंद देंगे। ये भगवान के जन्म का सुख मूल है। इसीलिए सारे के सारे देवी और देवता आ रहे हैं भगवान के पास। लेकिन कैसे आए? अरे रास्ते में तो हर एक विमान एक के आगे एक खड़ा है, जगह नहीं मिलती आगे जाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने मान लो ऐलान कर दिया, या मानो सारे के सारे देवताओं के मन में विचार आया, अरे भगवान के पास जाने में जितनी देर हो रही है, उतनी ही देर में जो समय हमारे पास है, समय का सदुपयोग करो और यही इसी समय इसी जगह हरिनाम का कीर्तन करो, इसी जगह। तो वहीं पर सारे के सारे देवी देवता अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए वहीं पर खड़े राम गुणगान करने लगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, सिया राम 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 सिया राम राम राम। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समय को अव्यय ना करना, ये भी भक्ति का एक लक्षण है। अर्थ कालम, व्यर्थ में अपने समय को मत गवाना। जो साधक है, जो बुद्धिमान साधक है, जो भक्त है, वो कभी भी अपने समय को व्यय नहीं करता। जब समय मिले, जितना समय मिले, उसको हरि गुणगान में लगाओ। देवताओं ने देखा भगवान के पास जाने में वेट हो रहा है, चलो यहीं पर गुणगान करते हैं। अरे भगवान और भगवान के नाम में अंतर थोड़ी ना है। अभिन्न त्वाम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, भक्त, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। वहीं पर गुणगान कर रहे हैं भगवान का, नाम जपते हुए राम सिया राम जय जय राम, प्रभु का गुणगान चल रहा है। और इधर दशरथ महाराज को पता चला, जब कौशल्या माँ ने प्रार्थना समाप्त की, जो हम कल पढ़ चुके हैं, प्रार्थना समाप्त की, भय प्रकट कृपाला, और उसके बाद भगवान को कहा कीजिए शिशु लीला अत प्रिय शीला, ये सब सुख परम अनुपा, कीजिए शिशु लीला अत प्रिय शीला, ये सब सुख परम अनुपा। सुन वचन सुजाना रोदन टाना, हुई बालक सुरभूपा। गोस्वामी जी कहते हैं, माँ ने कहा प्रभु इस रूप को छोड़ दीजिए और एक सुंदर कोमल बालक हो जाइए और वात्सल्य रस का आनंद लुटिए और आनंद लेने दीजिए। भगवान अपनी माँ की बात को मानकर भगवान छोटे से बालक होकर किलकारियां मारकर रोने लगे। और जब बालक के रोने की आवाज सुनी है, मानो पूरे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई हो, आनंद मग्न हो गए हो,
सारे के सारे, और उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा। स्वामी जी कहते ऐसा आनंद छा गया जब पहले ही अयोध्या में ये खबर फैल चुकी थी कि भगवान राम के प्रकट के दशरथ महाराज के यहाँ पर बालकों का जन्म होने वाला है। रानियां किसी भी समय बालकों को जन्म दे देगी, तो ये आनंद की खबर तो जानते ही थे सब। अपने घरों से, अपने घरों को बंदर वालों से, पुष्पों से, मालाओं से, दीपकों की सजा कर रखा हुआ था। पूरी अयोध्या में गली गली, कूचे कूचे में दीप प्रज्वलित हो रहे थे, बंदरवाल सजे हुए थे, सजावट की गई थी गलियों को, नगरों को, ग्रामों को, घरों को। कहीं पर भी ऐसा नहीं आपको दिखाई देगा कि खुशी का वातावरण ना हो, प्रसन्नता का वातावरण ना हो। पूरी अयोध्या को सजाया गया था, क्योंकि दशरथ महाराज के यहाँ पर पुत्रों का जन्म होने। और जब ये पता चला, पहले तो दासियों को जब पता चला, बालक के रोने की ध्वनि सुनी, दासियां दौड़ दौड़ कर गई है, महाराज महाराज महाराज, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपके यहाँ पर कौशल्या जी ने पुत्र को जन्म दिया है। अरे गोकुल में बहुत सुंदर बधाई गाने लगे सब के सब। दशरथ महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन दासियों को भर भर कर थाल हीरे जवाहरातों के दान में, भेंट में देने लगे। दशरथ घर आनंद भयो, जय हो रघुनाथ की। बहुत सुंदर गा रहे हैं। दशरथ घर आनंद भयो, जय हो रघुनाथ की। दशरथ घर आनंद भयो, जय हो रघुनाथ की। कौशल्या घर आनंद भयो, जय हो घर आनंद भयो, जय हो रघुनाथ की। कौशल्या घर आनंद भयो, जय हो रघुनाथ की। जय हो रघुनाथ की, जय अयोध्या नाथ की। जय हो रघुनाथ की, जय अयोध्या नाथ की। दशरथ घर आनंद भयो, जय हो रघुनाथ की। जय हो रघुनाथ की, जय अयोध्या नाथ की। जय हो रघुनाथ की, जय अयोध्या नाथ की। दशरथ महाराज ने बधाई गा रहे हैं सब सब। और फिर दूसरी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया। दासियां दौड़ कर आई है, दशरथ महाराज बधाई हो बधाई, आपकी दूसरी रानी कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा ना रही, और जहां तहां जो भेंट हाथ में थी, हीरे जवाहरात, सारे दासियों को भेंट देने लगे। दो दो पुत्र को जन्म दिया। दशरथ महाराज आनंद में विभोर होकर भगवान का धन्यवाद करते, हे प्रभु कृपा निधान, आज आपने मेरा जीवन आनंद से भर दिया। दशरथ महाराज बधाई गा रहे हैं, पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया। आज पूरे नगर के अंदर आनंद विभोर होकर ग्राम गुणगान किया जाए, भगवान नाम का संकीर्तन होगा। अरे बाजे बजाने वालों को बुलाया गया, और नगर में जहां तहां जितने भी लोग थे आनंद विभोर हो गए, और यहाँ बंदी गृह आ गए, और भगवान और दशरथ महाराज का गुणगान गाने लगे। वहां स्वर्ग में देवता नाच रहे थे, अभी अभी वर्णन किया। वहां आकाश में देवता लोग पुष्प गिरा रहे हैं, और वहीं से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि आगे नहीं चल पा रहे हैं ना, तो वहीं से गुणगान कर रहे हैं, और पुष्प भगवान और अयोध्या के ऊपर फेंक रहे हैं। वहां भगवान का पुष्पों से अभिषेक हो रहा है। और यहाँ पर दशरथ महाराज के द्वारा बुलाए गए बंदी जन राम गुणगान कर रहे हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। गुणगान चल रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है। वहां भगवान का गुणगान, यहाँ भगवान का गुणगान। महिलाओं को पता चला, दशरथ महाराज, अब नगर वासियों को धीरे 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 पूरे महल में ये खबर फैल गई
कि भगत दशरथ महाराज के यहाँ पर पुत्रों का जन्म हुआ, सबके मन स्वाभाविकता प्रसन्न थे, स्वाभाविकता हरेक का मन प्रसन्न हो गया। भगवान पधारे हैं ना भैया, आत्मा के परमात्मा, आत्मा आत्मा के आश्रय, आत्मा के धाम मेरे गोविंद भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस है, तो आत्मा का प्रसन्न है, हर एक जीव प्रसन्न हो गया और हृदय में स्वाभाविक भगवान का गुणगान चल रहा है। स्वाभाविक महिला सज रही है, लेकिन जब पता चला नगरवासियों को, धीरे धीरे महल के लोगों को पता चला स्वाभाविक भगवान नाम गुणगान चल रहा है, स्वाभाविक ही वो भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, स्वाभाविक उनके मुखारविंद से भगवान नाम निकल रहा है। इतना ही नहीं, जब ये खबर धीरे 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 पूरी अयोध्या में फैली, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जिसको पता चलता है उसकी जीवा पर राम 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 भगवान का गुणगान चल रहा है। जिसकी जीवा पर, जिसको पता चलता है उसकी जीवा पर भगवान नाम गुणगान चल रहा है। महिलाओं को पता चला, पुरुषों को पता चला, सब राम गुणगान करने लगे और विचार किया, जब दशरथ महाराज ने बालक को जन्म दिया तो दर्शन करना तो बनता है ना भाई। चलो सब की सब महिलाएं तैयार होकर राम भगवान के पुत्रों के दर्शन करने के लिए चलते हैं, लेकिन सजने धजने बैठी तो भगवान नाम का गुणगान चल रहा है। राम राम, अरे दशरथ महाराज के यहाँ पर पुत्रों का जन्म हुआ, सुना है बड़े सुंदर बालक है, सुना है उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ा बड़ा ललाट है और सुंदर मुखारविंद है। ये क्या है? भगवान नाम गुणगान है। और एक महिला दूसरे महिला के विचार करती हुई कहती है, तुम्हें पता है दशरथ महाराज के पुत्रों कितने सुंदर सुंदर बालकों को जन्म दिया है, कितने बड़े बड़े लंबी लंबी भुजाएं, लंबे पैर, बड़े बड़े नेत्र, ललाट, सुंदर मुखारविंद, राम गुणगान कर रहे हैं। बालकों का जन्मों का वर्णन करते हुए भगवान का हरिनाम हो रहा है, गुणगान हो रहा है और हृदय में आनंद है, आनंद विभोर होकर हरिनाम चल रहा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पता चला, आनंद की सीमा पलटी, उसके यहाँ पर फिर गई, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे धीरे धीरे पूरी अयोध्या को पता चला दशरथ महाराज के यहाँ पर पुत्रों का जन्म हुआ। सब के सब आनंद विभोर हो गए, पूरी अयोध्या में मंगल दीप प्रज्वलित हो गए, बंदर वालों से नगरों को सजाया गया, पताओं को सजाया गया, महिलाएं थाल, सोने का थाल लेकर, चंदन लेप लेकर और भगवान को सुगंधित चंदन तेल अर्पण करने के लिए चल रही हैं और पूरे नगरों में एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए ग्राम गुणगान गा रहे हैं और राम गुणते हुए ग्राम गुणगान गा रहे हैं और राम गुणगान गाते 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 अयोध्या में राजमहल की ओर चले हैं। सारी महिलाएं राजमहल की ओर, हरिनाम वहां चल रहा है आकाश में, हरिनाम यहाँ चल रहा है आकाश में, वो सब जगह भगवान गुणगान चल रहा है। और धीरे धीरे चलते चलते महिलाएं जब पहुंची कहां पर? दशरथ महाराज के यहाँ पर। केवल नाम ही सुना था कि पुत्रों का जन्म हुआ है, अभी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे बालक को देखती है अपना तन मन सब निछावर कर देती है। इतने सुंदर भगवान का मुखारविंद और इनका रूप देखकर अपना तन मन सब कुछ निछावर करती है। दशरथ महाराज ने कुछ नहीं छोड़ा, अरे ब्राह्मणों को सोने, हीरे, जवाहरात, वस्त्र, अन्न, धान, गौए सब दान में दी और इतने लोग प्रसन्न थे अयोध्या के, जिसने जो पाया अपने पास नहीं रखा, राम पर निछावर करके उसने भी दोबारा उसको बांट दिया, दान दे दिया, क्योंकि प्रसन्न ही इतना थे। अरे राम सुख जन्म मूला, राम के जन्म ही सुख का मूल है। उनको सांसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं मिल रहा था, उस समय राम के गुणगान में, राम के दर्शन में, भगवान के गुणगान में आनंद मिल रहा था। भगवान का नाम, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में आनंद जो ले रहे थे, उनको वस्त्रों की, आभूषणों की, गौओं की, भेंटों की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसने जो पाया अपने पास न रख के सबको भेंटे दान में दे दी।
इतना आनंद वातावरण हुआ होगा, विचार कीजिए। एक महिला दूसरे से टकराती होगी तब भी पूछती होगी, एक महिला जा रही है दर्शन करके आती है, दूसरी आती है, दोनों की टक्कर होती है तो पूछते हैं, अरे तुमने दशरथ महाराज के पुत्र का दर्शन किया? अरे हाँ सखी, दर्शन तो किया, पूछो मत क्या रूप की राशि है पुत्र, चारों के चारों पुत्र इतने सुंदर रूप की राशि, गुणों के धाम और आनंद के स्रोत, आनंद के वर्धक करने वाले साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं। एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं तब राम का गुणगान, बोलते हैं तो राम का गुणगान, सोचते मति में उनके राम की चर्चा, वाणी में उनके राम की चर्चा, हाथों में जो कार्य करने जा रहे हैं वो भी भगवान की सेवा के लिए। विचार कीजिए क्या वातावरण रहा होगा अयोध्या में। यहाँ पर गोस्वामी जी तो कहते हैं सूर्य तो जाते ही नहीं बनता, रात भी भगवान का दर्शन करने आती है, लेकिन सूरज जा नहीं रहा है, सूर्य जाए तब रात आए ना, इसलिए रात में संध्या का रूप धारण करके वही ठहर गई और भगवान का दर्शन करने लगी। देखिए विचार कीजिए क्या वातावरण होगा। ये प्रकृति मेरे गोविंद की दासी है और दासी के अनुसार ये प्रकृति हरेक तरह से, हरेक उपाय से मेरे गोविंद का गुणगान, मेरे गोविंद की सेवा में लगना चाहती है। ये रात भी तो प्रकृति का ही एक अंश है ना, तो ये रात भी गोविंद का दर्शन करना चाहती थे, लेकिन सूर्य उदित है, रात आए कैसे? रात में संध्या का रूप धारण किया और रूप धारण करके ये एक ओर से अयोध्या के ऊपर छाई है और भगवान को देख रही है। क्या उत्सव चल रहा है अयोध्या में। रात ये विचार करती है मैं भी भगवान की इस जन्म लीला में सम्मिलित हूँ, मुझे भी आनंद की प्राप्ति हो, मैं क्यों इस रस से वंचित रह जाऊं, मुझे भी ये रस प्राप्त हो। यहाँ रात संध्या बनकर भगवान का दर्शन कर रही है और वहां सूर्य जाने को नहीं है, भगवान का दर्शन कर रही है और वहां सूर्य जाने को नहीं है, सूर्य जाने को नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं महीने भर तक सूर्य वहीं पर खड़ा रहा, एक महीने भर का दिन हो गया, ये भेद किसी ने नहीं जाना। भवानी, शिव जी भी कहते हैं कि भवानी ये भेद किसी ने नहीं जाना। और एक अपनी चोरी में कहूं, शिव जी कहते हैं अब माता पार्वती ने सुना, अरे अपनी चोरी अर्थात आपने भी कुछ चुराया? नहीं नहीं देवी, एक ऐसी रहस्य है जो मैंने अब तक नहीं बताया, वो भी आपको कहता हूं सुनो। मैं और कागभूषणी जी हम दोनों मिलकर मनुष्य का रूप लेकर अयोध्या में विचरण कर रहे थे और जहां तहां विचार कर रहे थे कि राम का दर्शन हो, हरि का दर्शन हो, मेरे आराध्य का दर्शन हो। हम जाते थे कि सारे रामलला के दर्शन के लिए आए हुए हैं, सारे नगरवासी ने दशरथ महाराज के महल को घेर रखा है, एक व्यक्ति जाए तो दूसरा आए ना, कोई जाता है वो वही राम का दर्शन करके मुक्त हो जाता है। बस ठहरा रहूं, देखता रहूं, इस बालक पर सब कुछ निछावर करूं, नेत्र ना झुकाऊं, नेत्र पलके ना झुकाऊं, नेत्र ना हटाऊं, केवल दर्शन करता रहूं। इतना सुंदर रूप भगवान का देखकर सारे अयोध्यावासी मुक्त हो गए। हम लोग भी वहां पर थे देवी, कागभूषणी जी और मैंने बड़ा प्रयास किया अंदर प्रवेश करने का, लेकिन धक्का देते, इधर जाते उधर जाते, यहाँ लगते वहां लगते, लेकिन हृदय में आनंद था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। एक ही विचार था, मेरे आराध्य का दर्शन, राम लला के दर्शन, राम लला के दर्शन, बस यही मन में चाव था। और दर्शन के लिए जा रहे हैं, दर्शन, राम लला के दर्शन, बस यही मन में चाव था और दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन कैसे जाए, भीड़ इतनी है, कहीं यहाँ धक्का देते, कभी वहां धक्का देते, कभी यूं करते, कभी यूं करते, ना जाने कैसे पसल पसल कर, फिसल फिसल कर, गिरते उठते बैठते, हमने बड़ी मुश्किल से अयोध्या के राजमहल में प्रवेश किया देवी। और जब राजमहल में प्रवेश किया तो राजमहल की जो शोभा थी देवी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या राजमहल को सजाया गया था, हरेक जगह पर बंदरवाल सुशोभित थे, दीपकाएं हरेक जगह पर प्रज्वलित थे, हरेक
घर को, दीवार को, गली को, कोचों को, मोहल्लों को, सब को चंदन से लेप करके सुगंधित हवाएं बह रही थी। इतना रम्य वातावरण था कि उस महल में प्रवेश करते ही आनंद विभोर हो जाए, ऐसा रहल का रहस्य था। तो देवी जब धीरे धीरे चलते चलते हर एक स्त्री और पुरुष के मन में एक ही, अरे दशरथ महाराज के पुत्र, दशरथ महाराज के पुत्र, अरे पुत्रों का वर्णन, पुत्रों का रूप, पुत्रों का रंग, पुत्रों का श्रृंगार, पुत्रों का रंग, पुत्रों की लीलाड़, पुत्रों का मुखारविंद, बस यही चर्चा हो रही है, मानो नाम संकीर्तन हो रहा है। शिव जी कहते हैं देवी यहाँ से सुनो तब भगवान का गुणगान, यहाँ से सुनो तब भगवान का गुणगान, सुनते ही जाओ बस हरि गुणगान चलते हुए पैर दौड़ रहे हैं, किधर है मेरे राम लला। अरे जिनका दर्शन आकाश में सुनाई पड़ रहा है, जिनका दर्शन, जिनके दर्शन का गुणगान अयोध्या में पूरी गलियों में सुनाई पड़ रहा है, जिनके दर्शन का गुणगान पूरे नगर में गुंजाई दे रहा है, वो सुख की राशि मेरे गोविंद कहाँ है, मेरे राम कहाँ है, उसका उनके दर्शन के लिए लालायित होकर शिव जी और काकभूषणी जी जा रहे हैं। और जाते 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 जब रामलला के कक्ष में पहुंचे हैं तो देखा मैया के हाथ में मेरे प्रभु, मेरे आराध्य बिछावर होकर मेरे मैया की गोद में लेटे हुए हैं। और जो सुंदर रूप शिव जी ने और काकभूषणी जी ने भगवान राम लला का देखा है, मानो आनंद विभोर होकर शिव जी वहीं पर नृत्य और कीर्तन करने लगे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राजा राम 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 सिया राम राम 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 राम। अरे भाव विभोर होकर राम राम, अरे भाव विभोर होकर शिव जी नाचने लगे। अरे यहाँ पर सारे अयोध्या वासियों ने देखा, अरे बंदी जनों को तो वहां कहाँ था नाचने और गाने के लिए, ये लला के कक्ष में कौन नाच रहा है। सबने देखा ये बहुत सुंदर नाच रहे हैं, चलो इनके साथ नाचते हैं। वहां पर काकभूषणी जी शिव जी को देखकर सबके साथ होकर नाचने लगे। यहाँ सारे के सारे नगरवासियों ने देखा, अरे रामलला का गुणगान हो रहा है, सब नाचो और गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राजा राम 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 सिया राम राम 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 राम। विचार कीजिए भक्तों, क्या दृश्य लगा होगा। यहाँ राम का नित्य, वो भी राम गुणगान करते हुए, कौन अपने आप को वश में रख पाएगा, संभव नहीं। जिसने शिव जी को देखा वही शिव जी के साथ होकर नित्य और कीर्तन करने लगा। हर एक नगर के पूरे निवासियों ने जब देखा तो हर एक व्यक्ति दूसरे को देखकर वो भी राम गुणगान करते हुए नाच रहा है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब आनंद विभोर होकर नाच रहे हैं। महिलाएं भी नाच रही है, पुरुष भी नाच रहे हैं। यहाँ भगवान का गुणगान चल रहा है, भगवान के रूप का दर्शन हो रहा है और नाम संकीर्तन चल रहा है। इस बीच देवी सूर्य 1 महीने तक रहा, लेकिन सूर्य अपनी रथ की चाल को अब महीने तक रहा, लेकिन सूर्य अपनी रथ की चाल को अब बढ़ाना चाह रहे थे। सूर्य के मन में ये नहीं था कि मैं चला जाऊं, परंतु प्रकृति के हाथों देख रहा है। 1 महीने तक सूर्य रहा और फिर सूर्य अपनी गति को परिस्थान किया। 1 महीने तक ये उत्सव चला देवी, किसी को पता नहीं चला। सबों ने यही सोचा एक दिन भर रामलला का उत्सव चला, नहीं देवी नहीं, रामलला का उत्सव 1 महीने भर चला। 1 महीने भर का दिन हुआ, किसी ने ये भेद नहीं जाना और सब राम गुणगान में मग्न होकर नाच गा रहे हैं।
जो आता है वो राम गुणगान, जो जा रहा है वो राम गुणगान, जो आ रहा है, जो लाता है, जो देता है, सारी भेंटें किसी ने अपने पास नहीं रखी, सब लुटा दिया राम लला का गुणगान करते हुए। और इस प्रकार वो दिन व्यतीत हुआ और धीरे धीरे 6 दिन बीते। गोस्वामी आया जब वशिष्ठ जी ने भगवान के नामकरण संस्कार के लिए अपने कुल गुरु को बुलवाया। वशिष्ठ ऋषि को नामकरण संस्कार के लिए बुलवाया कि बालकों के नामकरण संस्कार कीजिए। तब नामकरण संस्कार के लिए वशिष्ठ जी आए हैं और विचार कीजिए, वशिष्ठ जी भी भगवान के मुखारविंद को देखकर अपलावित होकर आनंद विभोर होकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने जब भगवान को देखा है, जब भगवान को देखा है तो मानो वशिष्ठ जी के मन में भी आनंद का लहर दौड़ गई हो और वो भी भगवान के मुखारविंद को देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, नजर ही नहीं हटती। अरे कैसे हटेगी, भगवान का मुखारविंद ही भगवान के दर्शन ही आनंद का स्रोत है। भगवान का नाम के दर्शन ही आनंद का स्रोत है। भगवान का नाम ही आनंद का सूत्र है। भगवान का गुण रूप लीला धाम सब आनंद विस्रोत्र है। वशिष्ठ जी देख रहे हैं और देखते देखते ही भगवान अपने बालकों को देखते देखते ही दशरथ महाराज ने कहा, गुरुदेव अब वो समय आ चुका है कि आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। तो वशिष्ठ जी सबसे पहले बड़े बालक को देखते हुए कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दया का विश्रामा। देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, ये जो आपके बड़े बालक हैं ना, ये जो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, आपके बड़े बालक आनंद का समुद्र है, आनंद का समुद्र है। आपने आनंद देखा होगा, सुना होगा या अनुभव भी किया होगा, लेकिन आनंद का समुद्र वो है भगवान। यहाँ वशिष्ठ जी भगवान को कहते हैं आनंद का समुद्र। आपके ये जो बड़े बेटे हैं ना, ये आनंद का समुद्र है। अरे जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं। देखिए आनंद के समुद्र की बूंद को लेकर तीनों लोक सुखी हो जाते हैं। पूरे आनंद को लेकर, पूरे आनंद के सागर को लेकर नहीं, आनंद की बूंद को लेकर तीनों लोक सुखी हो जाते हैं। आपकी सबसे इस आनंद के समुद्र का नाम राम रखता हूं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला होगा। आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा, क्योंकि ये आनंद का समुद्र है और तीनों लोगों को, तीनों भुवनों को सुख देने वाला और सबको शांति प्रदान करने वाला है, इसीलिए इसका नाम राम होगा। अब आई केकई जी के पुत्र की बारी, तो गोस्वामी जी वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्वाभूरन भूरन पोषण करन, जात कर नाम भरत अस होई, जाके जात कर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन ते निरपुनास, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशाई। अब जो संसार का भरण पोषण करते हैं, जो पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। बोलिए भरत महाराज की जय। वशिष्ठ जी ने केकई जी के पुत्र का नाम भरत रख दिया।
कैकेयी जी के पुत्र का नाम भरत होगा, जो पूरे संसार का भरण पोषण करता है और जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है। तीसरे पुत्र का नाम, जिनको स्मरण से शत्रु नाश हो जाते हैं, उनका नाम वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न राम रख दिया। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की जय। तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रख दिया। अब आई चौथे पुत्र की बारी, तो गोस्वामी जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधारा, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदारा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अरे जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, जिनके अंदर सारे अच्छे अच्छे लक्षण हैं, उन जो राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत को धारण करने वाले हैं, गुरु जी वशिष्ठ जी ने ऐसे चौथे बालक का नाम लक्ष्मण रख दिया। महाराज की जय। ऐसे चौथे बालक का नाम गुरु जी ने लक्ष्मण रख दिया। ऐसे चारों बालकों के नाम वशिष्ठ जी ने रख दिए। इतना ही नहीं, गुरु जी के हृदय में विचार करके इन चारों बालकों के नाम रखे और फिर गुरु जी कहते हैं, राजन तुम्हारे चारों बेटे वेद के ज्ञाता, वेद के तत्व और वेदज्ञ हैं, अर्थात जिनके द्वारा वेदों को लक्ष्य ही तुम्हारे पुत्र हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, वेदों के लक्ष्य, अगर कोई वेद का लक्ष्य जानना चाहे, वही तुम्हारे पुत्र भगवान श्री राम हैं। कोई साधारण नहीं है। अरे ये मुनियों के धन है, मुनियों के धन है आपके बेटे, और भक्तों के सर्वोपरि रक्षक हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, मुनियों के धन हैं और भक्तों के प्राण हैं। उन्होंने इस समय आपके बालक के रूप में बाल लीला करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। आप इन बालकों की बाल लीलाओं का आनंद लूटिए, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है कि भगवान किसी के यहाँ पर पुत्र बनकर आए और बाल लीला करे। आपका भाग्य ही अपार है, क्योंकि भगवान सुख के धाम आपके यहाँ पर बालक बनकर जन्म लिए। यही बहुत सुंदर वर्णन अयोध्या में चल रहा है। आज सारी अयोध्या प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, क्योंकि रामलला का नामकरण संस्कार और होने के कारण चारों बालकों के नाम रखे और गोस्वामी जी ने उनका तत्व भी बता दिया कि वो साधारण नहीं, साक्षात भगवान है। यहाँ पर भगवान राम के जन्म की और उनके वर्णन की कोई सीमा नहीं, लेकिन जिस भूमि पर हम बैठे हैं, जिस धरती पर हम हैं, वहां पर समय की सीमा होती है। हृदय में तो बड़ा विचार है कि इस प्रसंग को आगे बढ़ाया जाए, राम के बाद रामलीला की बाल लीलाओं की चर्चा भी की जाए, लेकिन समय अनुमति नहीं देता, इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। यदि ये राम जन्म के बाद जो उत्सव मनाया गया अच्छा लगा हो, तो आप भी राम गुणगान कीजिए, क्योंकि राम गुणगान ही जीव का लक्ष्य है और हमारा लक्ष्य ही राम गुणगान है। और इस राम गुणगान को करते हुए अपने जीवन को बिताइए और फिर आनंद में विभोर होकर भगवान नाम गुणगान कीजिए। तो आप सबों का आभार, धन्यवाद।